हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन अप। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। अब उसके आगे के टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो इसको समझने से पहले हमें आर्ट से कुछ फीचर्स को समझना होगा जिससे हम मैनेजमेंट को कंपेयर कर सकें। तो पहला आर्ट्स का फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी आर अवेलेबल एंड कंपल्सरली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट में सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी अवेलेबल होती है जिसको अक्वायर करना कंपल्सरी होता है। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दस आर्ट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो जो भी हमने थियोरेटिकल नॉलेज गेन की है उसको यूज़ करने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है, तो इसलिए आर्ट्स को पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट भी कहा गया। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स इन्वॉल्व इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टेंस थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब आर्ट्स में क्या होता है कि कंसिस्टेंट और क्रिएटिव प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है जो भी थियोरेटिकल नॉलेज हम लोगों ने गेन की है। तो आइए अब इसको कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट से। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। Every manager has his own unique style of managing things and people. He uses his creativity in applying management techniques. Basically देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस है। मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि हर मैनेजर का चीज़ों को और लोगों को मैनेज करने का तरीका अलग हो सकता है, और ये भी बेसिकली प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फीचर्स हैं आर्ट्स के, वो प्रॉपरली हमें कहाँ देखने को मिल जाते हैं, मैनेजमेंट में। तो हम मैनेजमेंट को भी आर्ट कह सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जो दूसरा टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसे जानने से पहले हमें साइंस के कुछ फीचर्स को जानना होगा। तो सबसे पहला साइंस का फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट पे। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके उनको चेक किया जाता है कि वो हर बार सेम रिजल्ट अगर देते हैं तो ही उनको एज अ प्रिंसिपल लॉन्च करते हैं या इम्प्लीमेंट किया जाता है। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो जो भी साइंस के प्रिंसिपल हैं वो हर जगह एप्लीकेबल हैं, पूरी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है उनकी। मतलब अगर हम एग्जांपल लें तो ग्रेविटी की वैल्यू अगर यहाँ पे 9.8 है तो पूरे ग्लोब पे कहीं भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 ही। मतलब जो भी साइंस के हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो आइए अब हम इन्हें मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बट दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। मतलब कि मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, इसके भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से डेवलप किए जाते हैं और यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। बट यहाँ पे हम इन एप्लीकेशंस को, इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशंस को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी वजह से मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहले हम प्रोफेशन के कुछ फीचर्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जो मेन फीचर्स हैं प्रोफेशन के, सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें एंटर करने से पहले हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब हमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज को एक्वायर करने की ज़रूरत होती है। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब यहाँ पे कोई भी एंट्री, मतलब कोई भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में होती हैं, कुछ एग्जामिनेशंस क्रैक करके वहाँ पे पहुँचना होता है या कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लें इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बीटेक। अब बीटेक करने के बाद ही आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। तो आइए आप अपने थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट द एंट्री एंड कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होते हैं, जो कि उसकी एंट्री और कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो लॉयर्स के लिए जैसे बार काउंसिल है, उसी तरह प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जो प्रोफेशंस को कंट्रोल करते हैं।
नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। तो जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं, जिससे कि मतलब वो कुछ मिसबिहेव ना कर सकें, मतलब उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके अंदर ही उनको वर्क करना होता है। तो आइए हमारे लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं, सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व एज इट्स क्लाइंट। बेसिकली किसी भी प्रोफेशन का मेन एम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को सर्व कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो आइए अब प्रोफेशन के फीचर्स से मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं। तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के जितने भी फीचर्स थे वो मैनेजमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाता, तो इसीलिए अभी तक मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जल्द ही फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाएगी। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, जैसे CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एट्सेट्रा। मिडिल लेवल में सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। बेसिकली मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स को हम लोग रखते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, HR, ऑपरेशन मैनेजर। तो हम इन लोग को मिडिल लेवल मैनेजमेंट में रखते हैं। देन आता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल या बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स। तो आइए देखते हैं कि टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है। टॉप लेवल का बेसिक फंक्शन है कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है। मिडिल लेवल उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको अरेंज करता है। और सुपरवाइजरी लेवल ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो प्लानिंग क्या है कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये क्या करता है, ये उस गैप को फिल करता है जहाँ पे हम हैं और एक्चुअली हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बिना प्लानिंग के उस गैप को हम लोग फिल नहीं कर सकते। सेकेंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। इट मीन्स डिसाइडिंग द फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके फॉर्मल फ्रेमवर्क्स, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में क्लियर करते हैं। मतलब कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किस पोस्ट पे रहेगा, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होती है। देन स्टाफिंग। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिससे हम लोग वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्लान किया, प्लान के अकॉर्डिंगली हमने फ्रेमवर्क बना दिया, तो उस फ्रेमवर्क पे वर्क करने के लिए पीपल्स चाहिए, लोग चाहिए, मतलब यहाँ पे पर्सोनल चाहिए जो हमारे लिए काम कर सकें। तो वो प्रोसेस स्टाफिंग का है। स्टाफिंग क्या करता है कि एक कॉम्पिटेंट और हार्ड वर्किंग वर्कफोर्स को हमारी कंपनी में एम्प्लॉय करता है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिंग। इट रिफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ तक एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं हमारी फर्म में। इसके बाद डायरेक्टिंग क्या करेगा, उनको जो एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर और मोटिवेट करना, ये हमारी डायरेक्टिंग का पार्ट है। देन कंट्रोलिंग। इट इज़ द मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेसिकली जो भी हम लोगों ने प्लानिंग में अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा, तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया था, उसके हिसाब से हम लोग काम कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब कोई डेविएशंस तो नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो उनका रीज़न क्या है। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कंपनी ने पहले अपना प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि इस साल हमें 1 करोड़ की सेल्स देनी है, और जब उन्होंने अपने एक्चुअल को कंपेयर किया तो वो सेल्स थी 80 लाख की। तो जो 20 लाख का डेविएशन है वो क्यों हो रहा है, वो हम लोग कहाँ पे ट्रीट करते हैं, कंट्रोलिंग में ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. It is concerned with all the 3 levels of management, as if all the levels of management are looked at together. They become a group, so it is not a separate function of management. Rather, it is the essence of management. Basically यहाँ पे कहा गया है कि coordination वो force है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शन को सिंक्रोनाइज करता है और सभी एक्टिविटीज़, सभी डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करता है। ये हर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फॉलो करना होता है हमें, मतलब कि वो चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो,
मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो। इस वजह से हमने ये मतलब कोऑर्डिनेशन जो है कि वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, वो इसेंस है मैनेजमेंट का। सेपरेट फंक्शन वो होता है जो बिल्कुल सेपरेट हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन आपको हर फंक्शन में, हर लेवल में, हर स्टेज में चाहिए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, ना कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको डील करते हैं। इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, ग्रुप एफर्ट को कंबाइन करता है, कंबाइन वर्क फोर्स, एक कंबाइन फोर्स बनाता है। नेक्स्ट, इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये इंश्योर करता है कि जितने भी एक्शन, जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हों, वो हमारी किसकी तरफ हों, वो हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ हों, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हों उससे हम एक एक स्टेप अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ फर्दर मूव कर सकें। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। बेसिकली कोऑर्डिनेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और कंटिन्यू। नेट, इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। बेसिकली जो ये कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह प्रिवेल करता है, वो हमारे फैमिली में हो, वो किसी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में, मतलब ये ऑल परवेसिव है, मतलब हम इसके कहीं भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट,